हेलो गाइस आज हम नेगेटिव एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जितने भी शब्द यहाँ पे मेंशन है वो सभी के सभी नेगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। नेगेटिव एडवर्ब की विशेषता ये होती है कि आप इनके साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनका मीनिंग निगेटिव में हो। नेगेटिव एडवर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड्स हु इज़ इन निगेटिव मीनिंग, यानी नेगेटिव एडवर्ब के साथ आप ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका अर्थ नेगेटिव में आता हो। इन सभी शब्दों को हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड। अब देखिए यहाँ पे रेयरली है। रेयरली बेसिकली इसका हिंदी में अर्थ निकलता है दुर्लभ। कहने का सेंस है रेयरली भी नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। दुर्लभ मतलब ना के बराबर, जो ना के बराबर दिखाई देता हो उसके लिए हम रेयरली का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आ गया नोबडी। अब नोबडी नेगेटिव है और हमें पता है नेगेटिव एडवर्ब के साथ अन्य कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका अर्थ नेगेटिव में हो। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ये होगा आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड। मैं लगभग ना के बराबर, वेंट टू मीट मिलने गया, रोड के उस पार किसी से या किसी से भी नहीं। बेसिकली इसका हिंदी में अब यहाँ पे आ गया किसी से भी नहीं। मैं रोड के उस पार किसी से भी मिलने नहीं गया लगभग, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ ये आता कि मैं रोड के उस पार, आई रेयरली वेंट टू मीट, मैं लगभग नहीं गया मिलने, वेंट टू मीट रोड के उस पार किसी से। तो नोबडी की जगह पे क्या होना चाहिए? एनीबडी। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे नोबडी की जगह पे हम लिखेंगे एनीबडी, राइट। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर इसे हम ब्रेक करें तो आई सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे एक्शन वर्ब है, और जो एक्शन वर्ब को मॉडिफाई कर दे उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो रेयरली एडवर्ब हो गया। टू मीट, टू प्लस B1 इन्फिनेटिव होता है, यहाँ पे सेमी वर्ब है। टू मीट हुम, एनीबडी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अक्रॉस प्रीपोजिशन है और रोड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट। सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली। अब देखिए हार्डली यहाँ पे नेगेटिव है, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है, और इसके साथ अन्य कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। अगर इसका आप हिंदी में अनुवाद निकालें तो सी हार्डली नोज, वह लगभग ना के बराबर जानती है, वह नहीं जानती है कुछ भी। अबाउट द फैमिली, वह उस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। देखिए हार्डली आ गया। हार्डली का मतलब ही यहाँ पे सी हार्डली नोज, वह मुश्किल से ही जानती है या लगभग नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानती है। फिर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया नथिंग, तो नथिंग की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा एनीथिंग। एनीथिंग। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। सी हार्डली नोज एनीथिंग, वह कुछ भी लगभग नहीं जानती है अबाउट द फैमिली, फैमिली के बारे में। अगर आपने यहाँ पे नोबडी कर दिया तो देखो सी हार्डली नोज ये अपने आप में ही नथिंग का सेंस देता है, फिर हम दोबारा नथिंग का इस्तेमाल क्यों करेंगे? हमें तो एनीथिंग करना पड़ेगा। अगर इसे ब्रेक करेंगे, सी सब्जेक्ट है, हार्डली एडवर्ब है, नोज यहाँ पे एक्शन वर्ब है, एनीबडी नोज से रिप्लाई करेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, सी डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी। सी डज नथिंग, वह कुछ नहीं जानती है, विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी, विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी मुझसे कभी भी कंसल्ट किए बगैर, मुझसे कभी भी कंसल्ट किए बगैर। अब यहाँ पे नेवर आ गया और यहाँ पे नथिंग आ गया। देखिए अगर एक बार एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एडवर्ब आ जाए तो इनके बाद कोई भी नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे नेवर की जगह पे एवर होना चाहिए। क्या? एवर, राइट। नेक्स्ट, दे डू नॉट सेल्डम कम हेयर, दे डू नॉट सेल्डम कम हेयर। देखिए इस सेंटेंस में एरर क्या है? सेल्डम ही अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग देता है, फिर आपने नॉट का इस्तेमाल क्यों किया? कहने का सेंस है यहाँ पे डू नॉट को आपको ड्रॉप करना होगा। अगर आप डू नॉट ड्रॉप नहीं करेंगे तो फिर आपको सेल्डम को ड्रॉप करना पड़ेगा। दे डू नॉट कम हेयर, ये सही है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दे सेल्डम कम हेयर, ये भी सही है। लेकिन आप डू नॉट को भी लिखेंगे, सेल्डम को लिखेंगे, ये संभव नहीं है। दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ आप नहीं लिख सकते। नेगेटिव एडवर्ब के साथ अन्य कोई नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, सी डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट नाइदर। अब देखिए सी डज नॉट राइट वेल, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, राइट यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। वेल यहाँ पे एडवर्ब है जिसने इसको मॉडिफाई किया, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 है, और ये मेन वर्ब नंबर 2 है, इसने इसे मॉडिफाई किया तो ये होगा एडवर्ब। अब यहाँ पे आ गया नाइदर। देखिए और इससे पहले यहाँ पे क्या आया है? नाइदर से पहले सी डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट। देखो डू नॉट आ गया, नॉट आ गया,
दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नॉट आ गया तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ईदर, राइट। नेक्स्ट, ही डिनाइड दैट शी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स। ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, क्या, कि शी हैड नॉट गिवन हिम बुक्स, कि वह उसे किताब नहीं देगी। अब देखिए इसके अगर हिंदी में अनुवाद करें तो दो तरह से निकलेंगे। ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, देखो उसने मना कर दिया कि वह उसे किताब नहीं देगी, पहला स्टेटमेंट, उसने मना कर दिया कि वह उसे किताब नहीं देगी। दूसरा स्टेटमेंट, उसने मना कर दिया कि वह उसे किताब देगी। देखो मैं इसे हिंदी में लिखता हूँ, उसने मना कर दिया कि वह उसे किताब नहीं देगी। उसने मना कर दिया, ये आगे भी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देगा। फिर आपने दोबारा नहीं का इस्तेमाल क्यों किया, देखो उसने मना कर दिया कि वह उसे किताब नहीं देगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, इसके शुद्ध फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, शुद्ध रूप में, उसने मना कर दिया कि वह उसे किताब देगी। अब ये करेक्ट है, ठीक है। आपने ना नॉट को कई बार लिख दिया है, जबकि अगर डिनाई आ गया ना, देखिए जब भी आपको डिनाई, सेल्डम, नेवर, आइदर, नाइदर, नीदर, नथिंग, बेयरली, रेयरली ये आ जाए ना, तो इनके बाद ना कभी भी आप नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गांठ बांध लो। तो यहाँ पे नॉट को हम ड्रॉप करेंगे, सी डिनाइड दैट सी हैड गिवन हिम बुक्स, राइट। नेक्स्ट, दे विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग नेवर डज। अब देखिए दे विल नॉट हेल्प हिम, बिल्कुल ये करेक्ट है। देर सब्जेक्ट है, बिल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये नॉट मेन वर्ब है, और इसने मेन वर्ब को मॉडिफाई किया तो ये होगा एडवर्ब। हिम इसका हेल्प का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए नथिंग आ गया, सही है। अब नथिंग के बाद आपने नेवर कर दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे नेवर की जगह पे होना चाहिए एवर, क्या, एवर। सी दे विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग एवर डज, ये सेंटेंस सब बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये शब्द है इन नेगेटिव एडवर्ब, और इनके साथ आप कभी भी नेगेटिव मीनिंग वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।